जाएगी, बच्ची कहाँ जाएगी मेरी। चौपटे पर करती हूँ बहुत लेट पता चला। मैं तो किसी ने बताया भी नहीं कि यहाँ से हमें वकील भी मिल सकते हैं, यहाँ से कोई प्रोसेस हो सकता है। कि हमारी इनको शॉर्ट किया जाए, पूरा राइट है, कुछ कर लिया। वर्ष की अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत में बरसों बाद कई परिवार हुए एक। 60 लाख और 20 लाख के मामलों में हुआ समझौता। कोटा जिले में वर्ष की अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन रविवार को किया गया। जिला मुख्यालय कोटा सहित रामगंज मंडी, इटावा, सांगोद और दिगोद में कुल 14 बेंच लगाई गई, जिसमें जिला मुख्यालय पर 10 बेंच, रामगंज मंडी में 2, इटावा में 1 और दिगोद में 1 बेंच का गठन किया गया। लोक अदालत में बड़े आर्थिक विवादों का त्वरित सौहार्दपूर्ण समाधान देखने को मिला। 2 प्रमुख मामलों में क्रमशः 60 लाख रुपए और 20 लाख रुपए का आपसी समझौता तुरंत कराया गया। इसके अलावा बिजली, पानी, नगर निगम, राजस्व, बैंक लोन, बीमा, चेक, अनादरण, पारिवारिक विवाद और सड़क दुर्घटना क्षतिपूर्ति से जुड़े मामलों की भी सुनवाई कर समाधान किया गया। न्यायालय परिसर में रविवार सुबह से ही जिले भर से लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। विभिन्न जन समस्याओं को लेकर बड़ी संख्या में लोग लोक अदालत पहुंचे, जिससे पूरे दिन परिसर में चहल पहल बनी रही। लोगों ने लोक अदालत के माध्यम से धन और मानसिक तनाव की बचत होने की बात कही। डिस्ट्रिक्ट जज सत्यनारायण व्यास ने बताया कि लोक अदालत में सभी वर्गों के लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि यहां मामलों का शीघ्र निपटारा होता है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से बड़े आर्थिक विवादों भी शांतिपूर्ण और आपसी सहमति से समाधान किया गया। उन्होंने जानकारी दी कि पिछली राष्ट्रीय लोक अदालत में 1,52,000 प्रकरणों का निपटारा किया गया था, जबकि इस बार 38,500 प्रकरण लोक अदालत में रेफर किए गए। लक्ष्य से इससे भी अधिक मामलों के निस्तारण का रखा गया। फैमिली कोर्ट में लगी एक बेंच पर वर्षों से बिछड़े पति पत्नी का आपसी समझौता कर पुनः मिलन कराया गया, जिससे माहौल भावुक हो गया। वहीं एक पीड़िता रोते हुए अपर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गीता चौधरी के समक्ष पहुंची और बताया कि कोटा में व्यवसाय ठीक से नहीं चल पाने के कारण वे बैंक की किस्तें जमा नहीं कर पा रही, जिस पर बैंक ने नीलामी की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस पर अपर सचिव गीता चौधरी ने पीड़िता को आश्वासन दिया कि उसकी समस्या का शीघ्र समाधान कराया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में समस्याओं के त्वरित समाधान से लोगों ने खुशी जताई और इसे प्रभावी वैकल्पिक न्याय व्यवस्था बताया। बच्ची कहाँ जाएगी मेरी। चौपटे पर करती हूँ बहुत लेट पता चला। मैं तो किसी ने बताया भी नहीं कि यहाँ से हमें वकील भी मिल सकते हैं, यहाँ से कोई प्रोसेस हो सकता है। कि हमारी इनको शॉर्ट किया जाए, पूरा राइट है, 2 मिनट चेयर देना है इनका। अरे एक बैंक को बुला लो, मैं फोन पे बात करूँ। आगे जो प्रोसेस होगा कोई बात नहीं, पूरे प्रयास करेंगे कि आप ट्रिब्यूनल के लिए आपको एंटाइटल्ड हैं फ्री लीगल एड के। थैंक यू मैम। बट ये मुझे पता चलने में बहुत लेट हो गया। हम देखिए बहुत प्रचार भी करते हैं, बट फिर भी आप लेट नहीं हैं, आप सही टाइम पे आ गए हैं। हम हर जगह लोगों को बार बार बताते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरी के लोग हैं जो कि फ्री लीगल एड के लिए एंटाइटल्ड हैं, जिनको फ्री में वकील हम अपने पैनल में से उपलब्ध करवाते हैं। हमने तो उनको भी day 1 को मना नहीं किया। हमें खाता मतलब एंट्री होने के पहले मैंने ने दरखास्त की थी कि हमारी छोटी कर दी जाए, हम इसको वापस पे कर सकते हैं। इस पर हमने पीएमओ को लेटर लिखा, हमने वित्त मंत्री को लिखा। ये प्रोसीडिंग कब से स्टार्ट हुई है आपकी? लास्ट ईयर से। लास्ट ईयर 24 से फरवरी 24 जो इस वर्ष की आखिरी
और चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत है। माननीय नालसा और रालसा के निर्देशानुसार हम ये लोक अदालत का आयोजन हर जो है चतुर्मास में जो कर रहे हैं, त्रैमासिक कर रहे हैं। ये फैमिली कोर्ट में जो लोक अदालत है वो बहुत ही उपयोगी है। आम जनता को भी इसमें समझना चाहिए। हमारी यही कोशिश है कि जो परिवार या जो परिवार में बिखराव है, तनाव है, और इस कारण से छोटी छोटी बातों पे जो लोग कोर्ट आ रहे हैं उनमें आपसी समझाइश करके हम उनमें ससम्मान राजीनामा से घर पे भिजवाना चाहते हैं। ये हमारी प्राथमिकता है। आज ही हम जो यहाँ जोड़े आप देख रहे हैं, ये अपने जो मुकदमों में या जो वैमनस्य या थोड़ा छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा था उसको भूल करके सहर्ष जो है वो अपने घर राजी खुशी जा रहे हैं। ये हमें खुशी है, क्योंकि रूटीन में हमारे जैसे कटारा साहब है वो रात दिन फैसले कर ही रहे हैं, लेकिन इनका यही जोर है कि परिवार बचना चाहिए, और इसीलिए हम काउंसलिंग कर जो रखे हुए हैं, काउंसलर रखे हुए हैं। काउंसलिंग के बाद में जज साहब खूब प्रयास करते हैं कि परिवार जो बिखरे नहीं, परिवार आपस में मिले। तो लगभग हम आज भी 200 केसेज का लक्ष्य है, और फैमिली नंबर ये 1 में है और 2 और 3 में भी केसेज है। तो लगभग हम ये आशा करते हैं कि 400 के करीब केसेज जो है हम ये लोक अदालत के माध्यम से इनका डिस्पोजल करें। ये लोक अदालत का सबसे बड़ा जो बेनिफिट ये है कि कोई भी जो मुकदमा आज राजीनामा होगा वो अंतिम रूप से निस्तारण हो जाएगा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि एक कोर्ट से कोई फैसला होता है तो उसकी अपील दूसरे कोर्ट पे होती है, तो एक कोर्ट से केसेस कम होकर दूसरे कोर्ट में बढ़ जाते हैं, लेकिन लोक अदालत में वो उसका निस्तारण अंतिम रूप से हो जाता है। ये सबसे बड़ा फायदा है। जैसा कि मैंने बताया, MACT में जो है वो लाखों रुपए में मुआवजा मिलता है और तुरंत मुआवजा मिलता है। इसी प्रकार से जो केस बाउंस के चेक है उसमें हम देखते हैं कि जो राशि कितनी है क्या है ये तो पक्षकार आपस में जानते हैं, लेकिन जो चेक में अमाउंट भरी हुई है वो एक अलग बात होती है। तो समझाई से वो ये एग्री हो जाते हैं कि इसकी आर्थिक स्थिति ऐसी है या हमने इतने ही लिए थे, तो बहुत कोशिश करके और उनमें उसका निस्तारण करते हैं। तो जो पीड़ित व्यक्ति है या जो कंप्लेनेंट है, जो अपना सारा जो अमूल्य समय जो कोर्टों में बर्बाद कर रहे हैं, लोक अदालत के माध्यम से उसका निस्तारण करके वो अपना पैसा, श्रम और समय ये बचत कर सकते हैं और प्रकरण का जो है अंतिम से निस्तारण किया जा सकता है। आज जैसे ये सिविल मामले हैं, MACT के हैं, फैमिली कोर्ट्स के संबंधित है, और सिविल के ऐसे प्रकरण विभाजन के हैं या इजराए हैं जिसमें भी जिनमें राजीनामा हो सकता है, फौजदारी केसेज है जिनमें राजीनामा हो सकता है, इस तरह के केसेज हमने रखे हैं। और प्री लिटिगेशन के केसेज भी रखे हैं जिसमें अमूमन जो ये पानी के, विद्युत के और अपने ये जो टेलीफोन्स के या जो ये क्रेडिट कार्ड वगैरह जो लिए होते हैं और बैंकों से लोन लिए हुए होते हैं, उनके भी जो हमने प्री लिटिगेशन में केसेज रखे हुए हैं, उनका भी हम शीघ्र और बहुत भारी मात्रा में हम इसका डिस्पोजल करेंगे। सर, आज फैमिली कोर्ट में कितनी जोड़ियां बनाई गई हैं? फैमिली कोर्ट में हमने करीब 30 से 40 जोड़ियां तो हमने मिलाई है, इनको हमने सामान जो है वो भेजा है। हमारी कोशिश है हम एक लोक अदालत जब खत्म होती है दूसरी लोक अदालत से शुरू कर देते हैं उसी समय से, और हमने जो आज ये जो कुछ लोग आ पाए हैं कुछ नहीं आ पाए हैं, लेकिन हमने उनको मिलाया है। कि जैसे अच्छा लग रहा है, न्यायालय में लोग आते हैं, पहले आप आए, कब आप यहाँ पे आए थे, तो किस तरीके से फिर आपको समझाया गया और किसने समझाया था? समझाया और सोच समझ के अब आगे जीवन जीना, दोनों एक साथ रहना चाहते हैं, अब आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। कितने साल से अलग रह रहे थे आप लोग? 4 साल से। बच्चे हैं आपके? नहीं, आगे इस बात को लेके हो गई थी कुछ प्रॉब्लम, तो अब गलतफहमी, तो अब आगे से नहीं होगी। माननीय न्यायालय को किस तरह से धन्यवाद देना चाहते हो? सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ समझाने के लिए, हमें समझाया, और हम दोनों एक साथ रहना चाहते हैं। अब दोनों लोग यूँ कहते हैं कि कोर्ट में जो है जोड़ी को तोड़ा जाता है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपके साथ जो हुआ है कि आपको जोड़ा गया है यहाँ पे? हो गया था आपके, जो आपको इतनी बड़ा कदम उठाना पड़ा? छोटी मोटी बातों को लेकर हो जाता है। सर ने काफ़ी प्रयास किया, बहुत अच्छा प्रयास रहा सरकार। कोर्ट के लिए लोगों के अंदर भ्रांतियां रहती है कि वहाँ पर शादियां टूट जाती है, कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं बार बार, तो क्या कहना चाहते हैं आप इसको लेकर? नहीं, यहाँ पर जोड़ने का बहुत ही प्रयास किया जाता है और जोड़ते हैं। यहाँ पर तोड़ने का तो ऐसा कुछ है नहीं, जोड़ा ही जाता है यहाँ पर। कैसा महसूस कर रहे हैं आज आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। आज हम दोनों एक साथ थे, 4 साल से हम दोनों अलग थे। सर ने बहुत प्रयास किया,
हम दोनों को एक साथ देखने के लिए। आपका शुभ नाम और कहाँ के रहने वाले हैं? संतोष मेरा नाम है और गांव है सुल्तानपुर। न्याय का मूल धर्म है रामचरितमानस की एक सिंपल सी चौपाई से, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, और तुलसी दया में छोड़िए जब तक घट न प्राण। इसी में सब कुछ सार निहित है। हमारा फैमिली कोड का मूल उद्देश्य परिवारों को बनाने का है, और किसी स्थिति में यदि परिवार बहुत लंबी अवधि तक साथ नहीं रह पाते हैं तो फिर वो अपनी मर्जी से यदि अलग होना चाहते हैं तो हम प्रेम पूर्वक उनको अलग भी करते हैं। यही हमारा मूल उद्देश्य है। इस वर्ष की अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत है, इस पूरे साल में लगभग कितने प्रकरण यहाँ से निस्तारित किए गए सर? पूरे साल का तो डेटा निकालना पड़ेगा, पर इस लोक अदालत में हम 400 केसेस यहाँ से निकालते हैं। सर आज लोक अदालत को लेकर आम जनता को संदेश? आम जनता को संदेश यही है कि कोर्ट का जो लिटिगेशन है कभी खत्म नहीं होता। एक पक्ष हारता है, एक पक्ष जीतता है। सुप्रीम कोर्ट तक भी चले जाएंगे तब भी एक पक्ष हारेगा और एक पक्ष जीतेगा। यदि वो लोक अदालत की भावना से राजीनामा करते हैं तो ना किसी की हार होती है ना किसी की जीत होती है, दोनों खुशी खुशी अपने घर जाते हैं। ठीक है। इस तरीके से जो है निस्तारण किया जा रहा है और कितनी बेंच लगाई गई है? आज इस वर्ष की चौथी और आखिरी लोक अदालत, राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस लोक अदालत में प्री लिटिगेशन और कोर्ट पेंडिंग केसेस दोनों ही प्रकार के केसेस रखे जाते हैं। प्री लिटिगेशन के बिजली विभाग के, बैंकों के, वित्तीय संस्थानों के और गैस, LPG गैस के और टेलीफोन के, इन प्रकार के प्रकरणों को रखा जाता है जिनमें कोई डिफ़ॉल्ट का मैटर हो या कोई BCR हो या और कोई प्रकार की लोन की कार्रवाई की गई हो। उन सब में ही अलग अलग विभाग अपने अपने अनुसार कुछ छूट देते हैं जिससे जनता को बहुत फ़ायदा होता है। और प्री लिटिगेशन में समझाइश से हम ये पूरा प्रयास करते हैं कि जनता को पूरी रिलीफ मिले। जो कोर्ट पेंडिंग केसेस हैं उनमें भी जो राजीनामा योग्य प्रकरण होते हैं, जैसे कि सिविल के मामले हैं या दाम्पत्य जीवन से संबंधित विवाद हैं या MACT के केसेस हैं या छोटे आपराधिक प्रकरण हैं, MV एक्ट के चलान हैं, इस प्रकार के केसेस को भी समझाइश के माध्यम से निपटाने हेतु लोक अदालत में रखा जाता है। एक पर्सनली बेंच लगी है मैडम इस बार? आज कोटा हेडक्वार्टर पे 10 बेंचेस का गठन किया गया है और रामगंज मंडी पे 2, दिगोद में 1, इटावा में 1 और सांगोद में 1। तो ये सभी बेंचेस का गठन किया गया है और सभी बेंचेस में प्री लिटिगेशन और अपने पेंडिंग केसेस दोनों ही रखे गए हैं। कुल कितने मामले रखे सर इसमें? अभी तो देखिए जो रेफर होके आते हैं वे लगभग 40,000 के आसपास रेफर हुए हैं, दोनों ही श्रेणी में केसेस। बाकी जैसे जैसे केसेस हमारे यहाँ पे और जो पक्षकार खुद से आ जाते हैं उनके भी मामलों को तुरंत ही टेकअप किया जाता है और वे भी फिर बाद में हमारे इस आंकड़े में सम्मिलित कर लिए जाते हैं। आपने देखा होगा कि आज KDL और JVNL की जो बेंच लगी है, इस बार हमने बार रूम में बार के सहयोग से बार के जो नए अध्यक्ष पदाधिकारीगण हैं और समस्त बार का हमें बहुत सहयोग हर लोक अदालत में मिलता आया है, तो उनसे हमने समन्वय स्थापित करके उनके सहयोग से इस बार हमने बार रूम में ही KDL और JVNL की बेंचेस का गठन किया है। मैम कोटा की बात कर लीजिए कि वो मामला था, काफ़ी जो पीड़िता थी और जो पीड़ित थे वो काफ़ी परेशान थे। देखिए पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि हर महिला, हर बच्चा जो 18 वर्ष से कम उम्र का है, कोई भी व्यक्ति जो जेल में है या कोई भी व्यक्ति जो SC/ST श्रेणी का व्यक्ति है या फिर कोई व्यक्ति जिसकी सालाना आय 3 लाख रुपए तक की है, वह फ्री लीगल एड के लिए पात्र व्यक्ति है। तो आपने अभी जिन महिला से बात की, ये महिला अभी कुछ 2-5 दिन पहले भी हमारे ऑफिस में आई थी और इन्होंने हमें बताया कि इनका एक दुकान है जिसके खिलाफ सरफेसी एक्ट के तहत बैंक ने प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कर दी हैं और अब वो नीलामी की कगार पर है। कुछ अपरिहार्य कारणों से, आर्थिक कारणों से वो बैंक की कुछ किश्तें अदा नहीं कर पाए, जिस वजह से उनका खाता NPA हो गया और अब इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो ये महिला हमारे पास आई थी, इन्होंने अपनी समस्या हमसे बताई, तो हमने इनको फ्री लीगल एड के तहत अधिवक्ता उपलब्ध करवाने के लिए एप्लीकेशन ले ली। पर चूंकि इनकी कार्रवाई अब जयपुर से होनी है, इसलिए उसमें कुछ हमें समय लग सकता है। तो उस समय के लिए
जो महिला अभी आई थी वो यही निवेदन कर रही थी कि जब तक हमें इसमें समय लगे तब तक हमारे खिलाफ नीलामी कार्रवाई लेकर के हमारी दुकान न ले ली जाए, इसकी कार्रवाई की जाए। तो हमने उनसे बात कही है और अब हम उनसे ये एप्लीकेशन ले करके बैंक से वार्ता करेंगे। मैं सभी से बताना चाहूँगी कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इस तमाम प्रकार के प्रकरणों में समझाइश की कार्रवाई करवाता है और दूसरे विभागों के सहयोग से हम जनता को, दूसरा विभाग भी सभी जनता को सहयोग करने के लिए ही स्थापित किए गए हैं, तो वे भी इस बात को समझते हैं और उन्हें भी एक लीगल माध्यम से जनता को जो भी रिलीफ वो और हम दे सकते हैं उसका प्रयास किया जाता है।